नमस्कार। चलिए आज मिलकर समझते हैं कि एक परफेक्ट, एक बेहतरीन डॉकर फाइल आखिर तैयार कैसे की जाती है। ये प्रॉब्लम तो हम सबने कभी ना कभी फेस की ही है ना? बिल्ड में घंटों लग जाना और सिक्योरिटी की टेंशन तो हमेशा बनी ही रहती है। खैर, अच्छी बात यह है कि आज हम इन सारी मुश्किलों का हल निकालने वाले हैं। देखिए, ये दिक्कतें सिर्फ परेशान नहीं करती, ये असल में हमारे पूरे डेवलपमेंट साइकिल को ही स्लो कर देती हैं। सीधी सी बात है, इमेज जितनी भारी होगी, उसे बनाने और यहाँ वहाँ भेजने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। और हर फालतू की डिपेंडेंसी, वो एक तरह से सिक्योरिटी के लिए एक खुला दरवाजा है। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसे ठीक कैसे करना है। तो इस सब का सॉल्यूशन शुरू होता है एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल टूल से, और वो है डॉकर फाइल। इसे आप ऐसे समझिए कि ये हमारे कंटेनर का एक ब्लूप्रिंट है, या कह लें एक रेसिपी है। तो सवाल उठता है, ये डॉकर फाइल असल में है क्या? बहुत सिंपल है। ये बस एक के बाद एक लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट है। डॉकर इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और बस हमारी एप्लीकेशन के लिए एक इमेज तैयार कर देता है। हर इंस्ट्रक्शन से एक नई लेयर बनती है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट्स रखी जा रही हों और परत दर परत हमारी फाइनल इमेज तैयार हो रही है। शुरू करने के लिए बस कुछ मेन कमांड्स को समझना जरूरी है। फ्रॉम ये बताता है कि हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, मतलब बेस क्या है, उबंटू है या एल्पाइन। रन ये बिल्ड के टाइम पर कमांड्स चलाता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो। और कॉपी ये तो नाम से ही साफ है, हमारी लोकल फाइल्स को इमेज के अंदर ले आता है। हाँ, तो ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, सीएमडी और एंट्री पॉइंट में क्या फर्क है। देखिए, एंट्री पॉइंट को समझिए मेन प्रोग्राम, वो एग्जीक्यूटेबल जो चलना ही चलना है। और सीएमडी वो है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो उस प्रोग्राम को दिए जाते हैं। और जब इन दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो हमें एक ऐसा कंटेनर मिलता है जो फ्लेक्सिबल भी होता है और प्रिडिक्टेबल भी। चलिए, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं जो हमारी डॉकर फाइल्स को अच्छा से बेहतरीन बना देंगी। ये तो सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। एक भारी भरकम फुल फ्लेज्ड उबुंटू इमेज से शुरू करने की बजाय अल्पाइन जैसा कोई मिनिमल ऑप्शन चुनें। अल्पाइन में सिर्फ काम की चीजें होती हैं और इससे हमारी फाइनल इमेज का साइज बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर के अंदर सब कुछ रूट यूजर की तरह चलता है, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। सोचिए, अगर किसी अटैकर ने एप्लीकेशन को हैक कर लिया तो उससे पूरे कंटेनर का रूट एक्सेस मिल जाएगा। बस एक सिंपल यूजर इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके नॉन रूट यूजर पर शिफ्ट करने से यह खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। अपनी इमेज के अंदर कभी भी भूलकर भी पासवर्ड, एपीआई कीज या कोई भी सेंसिटिव डेटा हार्ड कोड ना करें। क्यों? क्योंकि एक बार इमेज बन गई तो वो डेटा हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीक्रेट्स हमेशा रन टाइम पर दिए जाने चाहिए, बिल्ड टाइम पर नहीं। जैसे हम गिट के लिए .git ignore इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही डॉकर के लिए .docker ignore है। ये डॉकर को बताता है कि बिल्ड करते समय किन फाइलों और फोल्डर्स को पूरी तरह से इग्नोर करना है। इससे क्या होता है, लॉग फाइल्स, लोकल डिपेंडेंसीज, मतलब वो सब कुछ जो फाइनल इमेज में नहीं चाहिए वो बाहर रहता है। नतीजा, हमारे बिल्ड्स फास्ट और क्लीन होते हैं। कॉपी और ऐड सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ऐड के पास कुछ एक्स्ट्रा मैजिकल पावर है, जैसे वो अपने आप जिप फाइल्स को अनजिप कर देता है, जो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो सीधा सा नियम है, जब सिर्फ फाइलें कॉपी करनी है तो हमेशा कॉपी का इस्तेमाल करें। यह सिंपल है, सीधा है और वही करता है जो इसे करना चाहिए। अच्छा, इमेज बना ली तो इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। नहीं, इसे रेगुलरली सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के लिए स्कैन करना बहुत जरूरी है। डॉकर स्कैन जैसा एक सिंपल सा कमांड हमें पहले से पता कमजोरियों के बारे में बता सकता है, ताकि हम उन्हें प्रोडक्शन में भेजने से पहले ही फिक्स कर सकें। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स थे, लेकिन अब बात करते हैं सबसे पावरफुल टेक्निक की, एक असली गेम चेंजर की, और वो है मल्टी स्टेज बिल्ड्स। मल्टी स्टेज बिल्ड्स का आइडिया ना बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही ब्रिलियंट है। इसमें हम एक ही डॉकर फाइल के अंदर कई टेम्पररी बिल्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं और आखिर में हम सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें उठाकर फाइनल इमेज में रखते हैं और बाकी सब कचरा फेंक देते हैं। पुराने तरीके में यानी सिंगल स्टेज में क्या होता है, सब कुछ एक साथ मिल जाता है,
एक तरह की खिचड़ी बन जाती है। कंपाइलर्स, एसडीकेस, टेस्टिंग टूल्स, सोर्स कोड, ये सब का सब हमारी फाइनल इमेज में पड़ा रहता है, जबकि ये एप्लीकेशन चलाने के लिए इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन मल्टी स्टेज में हमारे पास एक बिल्डर स्टेज होता है जो सारा भारी भरकम काम करता है। फिर हम एक बिल्कुल फ्रेश, साफ सुथरी, मिनिमल इमेज से शुरू करते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाइल किया हुआ आर्टिफैक्ट कॉपी कर लेते हैं। बस, कोई फालतू सामान नहीं, कोई कचरा नहीं। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले एक स्टेज को एक नाम देते हैं, जैसे एएस बिल्डर। इस स्टेज में हम अपना कोड कंपाइल या बिल्ड करते हैं। फिर हम एक नया फ्रॉम इंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, एक नई शुरुआत, और कॉपी स्लैश फ्रॉम बिल्डर का इस्तेमाल करके पिछले स्टेज से सिर्फ जरूरी आउटपुट को इसमें कॉपी कर लेते हैं। और इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। गो या जावा जैसी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के लिए मल्टी स्टेज बिल्ड्स का इस्तेमाल करके इमेज साइज में 90% या उससे भी ज़्यादा की कमी देखी जा सकती है। ये कोई छोटा मोटा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये सच में एक गेम चेंजर है। तो हमने एक बेहतरीन डॉकर फाइल बनाना सीख लिया है। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे काम करने के तरीके को, हमारे पूरे वर्कफ्लो को कैसे बेहतर बनाता है। तो मेन टेकअवे क्या है? 1, हमेशा छोटी बेस इमेज से शुरू करें। 2, नॉन रूट यूजर का इस्तेमाल करके और सीक्रेट्स को बाहर रखकर अपनी इमेज को सिक्योर करें। 3, मल्टी स्टेज बिल्ड से इमेज साइज को ड्रास्टिकली कम करें। और 4, हमेशा स्पेसिफिक रहें, वर्जन स्पिन करें और ऐड की जगह कॉपी प्रेफर करें। ये सिद्धांत हमें स्लिम, सिक्योर और सुपर एफिशिएंट कंटेनर इमेजेस बनाने में मदद करेंगे। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, एक अच्छी डॉकर फाइल बनाना सिर्फ एक छोटी इमेज बनाने तक सीमित नहीं है। ये असल में एक माइंडसेट अपनाने के बारे में है, इफिशिएंसी का, सिक्योरिटी का और सोच समझकर डिजाइन करने का। तो सवाल ये है कि हम इस माइंडसेट को सिर्फ डॉकर फाइल से आगे ले जाकर अपने कोड में, अपनी CI/CD पाइपलाइंस में और हमारी पूरी टीम के काम करने के तरीके में कैसे लागू कर सकते हैं।